मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 8.2 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में एक्सरसाइज 8.2 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 6 बताया गया है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कितने यहाँ पे पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो 2 फंक्शन बता दिए गए हैं। तो जैसे पिछली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाए ना, वैसे ही यहाँ पे सॉल्व होंगे। लेकिन एक्सरसाइज 8.2 का बेसिक आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि बेसिक में हमने 9 स्टैंडर्ड फंक्शन बताए थे जिनका nth टर्म निकलवाया था। तो जरूर अच्छे से बेसिक कंप्लीट कर लेना है, दिक्कत नहीं आएगी, चाहे क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे एग्जाम्पल। तो देख लो यहाँ पे 6 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे लेट कर लेते हैं y के इक्वल। देख लो न्यूमरेटर में है x और डिनोमिनेटर में 3 ब्रैकेट हैं, x माइनस ए, x माइनस वी, इंटू में x माइनस सी। तो आपको दिख रहा होगा डिनोमिनेटर में कितने ब्रैकेट हैं, 3 हैं। 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट मिल जाते हैं डिनोमिनेटर में तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज हो जाती है। आपको जानकारी तो है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो 3 है, 2 से ज़्यादा तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज होती है। 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट मिलते हैं डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे लिख लो मेकिंग y पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों में वियोजित करेंगे इसको। तो y के इक्वल पहले ब्रैकेट के लिए आपको यहाँ पे a लिखना है, फिर दूसरे ब्रैकेट के लिए आपको v लिखना है यहाँ पे। और आपको पता है कि यहाँ पे प्लस ही देना है, वो फिक्स है, नेगेटिव नहीं आ सकता। यहाँ पे जितने ब्रैकेट होते हैं डिनोमिनेटर में उतने आपको टर्म बनाना है, वो भी प्लस प्लस करके। ये सब क्लास 12th की कहानी है, पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे आ जाओ, x माइनस सी के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, a लिख चुके हो, b लिख चुके हो, रिपीट तो होता नहीं है, आगे c लिख लो। चाहे आप यहाँ पे p लिख लो, q लिख लो, r लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, उसकी तो वैल्यू निकाली जाती है। तो वैल्यू निकालेंगे a की और b की और c की। देखो एक मार्कर ले लेते हैं, 2 रख देते हैं। वैल्यू a की कैसे निकालोगे, देखो अगर a की वैल्यू निकालना है तो आपको a के नीचे देखना है, जो भी ब्रैकेट हो यहाँ पे देखना है और यहाँ पर छुपाना है। जो देखोगे ना वही छुपाना है यहाँ पे, और ये तभी छुपेगा जब ये 0 बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी कितनी वैल्यू यहाँ पे रख दें x की, ये ब्रैकेट 0 बन जाए। आप कहोगे कि सर x बराबर a रख दो यहाँ पे, तो ये 0 बन जाएगा। जब 0 बन जाएगा तब ये छुप जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है आपको रखना a, तो ऊपर x है हमने रख दिया, यहाँ पे देखो सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी हो गया, थर्ड ब्रैकेट में a माइनस सी हो गया। तो a की वैल्यू निकल आए, ऐसे करके आपको निकालना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, सभी स्टूडेंट इसको नोट करो, a के अपान पहले ब्रैकेट में a माइनस वी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस सी, ठीक है, ओके। जैसे a की वैल्यू निकली है ना, वैसे ही निकलेगी सेकेंड v की वैल्यू। तो b के अपान देख लो क्या है, x माइनस बी। देखते यहाँ पे हैं, छुपाते यहाँ पे हैं। जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे छुपाना है, देख के। ये तभी छुपेगा जब 0 बनेगा। तो बताओ x की वैल्यू ऐसी कितनी रख दें ये 0 ब्रैकेट बन जाए। आप बोलोगे b रख दो, हमने रख दिया तो छुप गया भाई, 0 बन जाता तो छुप जाता है, तो हमने इसे छुपा लिया। अब जहाँ जहाँ x है कितना रखना है b, तो यहाँ पे b डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे तो b माइनस ए,
यहाँ पे डालेंगे तो b माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, v के इक्वल लिख लेंगे v अपॉन b माइनस a और सेकेंड ब्रैकेट में b माइनस सी, ठीक है। इसको भी नोट करो। अब बात करेंगे हम c की वैल्यू की, तो c के अपान देख लो क्या है, x माइनस सी है। देखेंगे यहाँ पे और छुपाएंगे यहाँ पे, वही छुपाना है जो यहाँ पे है। तो x माइनस सी ये रहा, ये तभी छुपेगा जब जीरो बनेगा। x की ऐसी कितनी वैल्यू रख दें यहाँ पे कि जीरो बन जाए, तो c रख दो। ये वैल्यू अपने पास से नहीं रखते हैं, यहीं से निकलती है। जैसे x माइनस सी इक्वल जीरो कर लो तो x की वैल्यू निकल आएगी c। इसलिए बोलते हैं कि डायरेक्ट बता दो तो टाइम बच जाता है, निकलती वहीं से, जीरो करके निकाल लो। तो x की वैल्यू जब c रखेंगे यहाँ पे तो ये जीरो बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, छुप जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है कितना रखना, c ऊपर रख लो यहाँ पे c माइनस a, यहाँ पे आ जाओ c माइनस b। इतना क्लियर हुआ। तो c की वैल्यू आ गई है c के अपॉन c माइनस a और यहाँ पे c माइनस b। ए बी सी की वैल्यू निकल आए। जब ए बी सी की वैल्यू पता चल जाती है तो आपको पूरी जानकारी है, उसको हटा देते हैं। पहले इसको हम रफ करेंगे, आप लोग इतना नोट करो। अब ए बी सी को हटाएंगे, देखो कैसे, y के इक्वल, तो यहाँ पर a के अपान a माइनस बी और a माइनस सी, ठीक है। और ये जो है x माइनस a आपको लिख लेना है, क्योंकि ये नीचे आएगा, 3 ब्रैकेट हो गए। यहाँ पर भी ऐसे लिखना है, b को हटा दो, प्लस v के अपान v माइनस a, v माइनस सी और ये x माइनस b। अब प्लस c के अपान देख लो, c माइनस a इंटू में c माइनस b। अब इसको लिख लो तो x माइनस सी, ठीक है। अब हमको वो ब्रैकेट चाहिए जिसमें x है, यहाँ पे देखो x है, इसमें x है, इसमें x है, तो इसको ऊपर लेके -1 पावर बना लेंगे। और सेकंड में हमने आपको स्टैंडर्ड फंक्शन बताया था, बेसिक की बात कर रहे हैं, ax प्लस बी की होल पावर -1। तो आपको पता है इसका nth टर्म हमने बताया था कि यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे या फिर एग्जाम्पल। तो बताओ भाई क्या होता है, -1 की पावर n और फैक्टोरियल n, ax प्लस v की होल पावर क्या होती है, माइनस का n प्लस 1, ठीक है। और a की पावर n, स्पेस नहीं है लेकिन आपको समझ लेना है, ठीक है। तो देख लो a के अपॉन a माइनस v, a माइनस सी, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x माइनस a की होल पावर -1 बन जाएगी, प्लस अब यहाँ पे आ जाओ v के अपॉन v माइनस a और v माइनस सी, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x माइनस b की होल पावर -1 बन जाएगी, प्लस c के अपॉन c माइनस a इंटू में c माइनस b, ऊपर लेके जाएंगे तो होल पावर -1 बन जाएगी। इसको यूज कर लो भाई, ये तो आपने कंप्लीट किया ना बेसिक में। तो देखो बाई एन हम निकाल देंगे डायरेक्ट, तो बाई एन इक्वल a अपॉन a माइनस वी a माइनस सी, ठीक है। तो आपको पता है अगर इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें तो इतना तो निकलेगा सभी में, -1 की पावर और फैक्टोरियल n, तो उसको कॉमन ले लो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे बाई n इक्वल -1 की पावर n और फैक्टोरियल n, ठीक है। स्पेस नहीं है फिर भी आपके समझ में आएगा, लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़े थोड़े लॉन्ग हैं, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है जो जल्दी जल्दी लिख पाएँ। अब देखो यहाँ पे सबका ले लिया, और यहाँ पर आपको पता ही है कि ax प्लस बी की होल पावर -n प्लस 1 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, x माइनस a की होल पावर माइनस फिर ब्रैकेट में n प्लस 1। तो यहाँ पे लिख दें कि यहाँ पे लिख दें, चलो यहाँ पे लिख देते हैं n प्लस 1, फिर
ए की पावर n लिखते हो क्योंकि ए का मल्टीपल किस में है, x में। तो यहाँ पर देख लो x में मल्टीपल किसका है, 1 का है। तो 1 की पावर लिखोगे n तो 1 मिलेगा, तो ना लिखो। समझ गए। ऐसे यहाँ पे देखो प्लस, अब आपको पता ही है कि यही यूज होगा, तो हम खटाखट यूज कर रहे हैं। v के अपॉन v माइनस ए इंटू में v माइनस सी, एक्स माइनस वी की होल पावर माइनस n प्लस 1, और इसका जो -1 की पावर n और फैक्टोरियल n हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आ जाओ प्लस c के अपॉन c माइनस ए इंटू में c माइनस वी, एक्स माइनस सी की होल पावर माइनस n प्लस 1। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब आंसर सीट जो है पॉजिटिव पावर में आपको देनी है, नेगेटिव यहाँ पे प्लस बना लो। तो देखो yn यहीं पे लिख देते हैं, -1 की पावर n और फैक्टोरियल n कॉमन ले लो, और a के अपॉन आपको लिख देना है a माइनस वी a माइनस सी, एक्स माइनस a की होल पावर n प्लस 1। ठीक है। अब प्लस स्पेस के चक्कर में जल्दी नहीं लिख पा रहे हैं, चलो भाई प्लस v के अपॉन आपको लिखना है v माइनस a और v माइनस सी, एक्स माइनस v की होल पावर n प्लस 1। ठीक है। प्लस यहाँ पे आ जाओ c के अपॉन c माइनस a और इंटू में c माइनस v, एक्स माइनस c की होल पावर n प्लस 1। ये निकला है nth डेरिवेटिव। बॉक्स में ले लेते हैं क्योंकि जिससे नंबर मिलते हैं ना उसको हाईलाइट किया जाता है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। नोट कर लो इतना। क्लियर हुआ? ठीक है। अब बात करेंगे हम सेकेंड पार्ट की। इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सेकंड में आपको लिख लेना है, इसको हम रफ करेंगे, थोड़ा सा टाइम आपका चला जाएगा रफ करने में। ये हो चुका है रफ। आप लोग लिख लो, फंक्शन को लिखो और वहाँ पे देखो कौन सा रूल लगेगा। चलो ये तो रफ हो गया भाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड लेट कर लेते हैं y के इक्वल। तो क्या है 17x²। ठीक है। फिर प्लस का 26x, फिर क्या है माइनस का 42 अपान में 6x³ माइनस का 25x² माइनस का 29x और प्लस का 20। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है, तो फैक्टर तो आपको करना ही करना है। जैसे इस वाले पार्ट में पहले से मिल गए थे, अगर इंटू करोगे तो हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी ना। तो यहाँ पर ऐसे करके दे रखी है, फैक्टर करना है। कैसे करोगे, रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं शेषफल प्रमेय। क्या बोलते हैं, शेषफल प्रमेय। ये तभी यूज होती है हाईएस्ट पावर 2 से ग्रेटर हो, ये तभी यूज होती है। रिमाइंडर थ्योरम का कहने का मतलब है ऐसे करके आपको वैल्यू डालना है जिस पे आपको ये 0 बता दे, वही इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। आगे डॉट डॉट डॉट। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको चेक करना है, वैल्यू डालना है 0 फिर 1 -1, जिस पे 0 मिल जाए वही इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो हमें पहले से पता है x = 5 प्लस के 5 पे ये 0 बनेगा। चेक करवा दें, अपना कर लेना, 0 बनेगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो x = 5 है तो ऐसे आपको लिखना है फैक्टर में। तो x - 5 इसका क्या हो जाएगा,
फैक्टर हो जाएगा। तो कैसे इसको बनाओगे, ऊपर तो ऐसे लिखो 17x स्क्वायर 26x माइनस का 42 अपॉन में हाईएस्ट पावर जितनी यहाँ पे है उतनी बार आपको लिखना है x माइनस 5। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे x की 3 है तो 3 बार आपको ये लिखना है x माइनस 5, x माइनस 5, x माइनस 5 और x माइनस 5। ठीक है, अब देखो मैचिंग करवाते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं टर्म 1 2 3 4 ये सारे के सारे आपको मैच करना है। देखो कैसे, हमको पहला टर्म मैच करना है 6x3। तो बताइए पहले ब्रैकेट में कितने का इंटू कर दें कि इतना मिल जाए। तो 6x स्क्वायर का इंटू कर दो, इसमें मिल जाएगा। ये मैच हो गया। ठीक है, अब हमको इतना मैच करना है माइनस का 25x स्क्वायर। तो देखो इसका इसमें इंटू करोगे कितना मिलेगा, माइनस का 30x स्क्वायर मिलेगा। चाहिए कितना, माइनस का 25x स्क्वायर। तो इसमें से कितना माइनस कर दें कि इतना मिल जाए। तो आपको पता है प्लस का 5x स्क्वायर माइनस कर दो। तो कैसे मिलेगा, इस वाले ब्रैकेट से। तो इसमें 5x का इंटू आपको करना है क्योंकि x पहले से है तो x स्क्वायर मिल जाएगा। ये वाला मैच हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे माइनस का 29x की। ये मैच करना है, कैसे मैच होगा, इसका अभी एक टर्म बचा है, इंटू कर लो। तो माइनस का 25x हुआ, यहाँ से चाहिए कितना है, माइनस का 29x। इसको कितना दे दें कि इतना बन जाए। आप कहोगे माइनस का 4x दे दो, तो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा माइनस का 4x। तो आपको पता है कि अगर x पहले से है -4 का इंटू कर दें तो -4x मिल जाएगा यहाँ से। तो ये मैच हो गया, देख लो। लास्ट वाला अपना मैच होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये मैच हो जाएंगे, आपको करना है। लेकिन लास्ट वाला अपने आप मैच होगा। अगर अपने आप मैच हो गया तो ये जो आपने लिखा है सही लिखा है। अगर ये अपने आप मैच नहीं हुआ लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे जो लिखा है कहीं ना कहीं आपने गलती की है। यही ट्रिक है, यही पहचान है कि जो लिखा है मेरा सही है कि गलत है। कौन बताता है, कांस्टेंट टर्म बताता है। अपने आप मिल गया तो सही लिखा है, नहीं मिला अपने आप तो गलत लिखा है। ये वाले आपको मैच करना है, कांस्टेंट टर्म के आगे वाले। देखो मिलेगा, 4 का 5 में इंटू कर लो, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 20 मिल जाएगा। तो मैच हो गया अपने आप, मैच हो गया अपने आप मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो लिखा है ना वो करेक्ट लिखा है, यही पहचान है। और शेषफल प्रमेय तभी यूज होती है जब हाईएस्ट पावर x की 2 से ग्रेटर हो, 2 से ग्रेटर हो, तभी हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं। तो ऐसे करके यूज करना है। अब देखो ऊपर तो ऐसे ही लिखो 17x स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 42 अपान में देख लो x माइनस 5 कॉमन ले लो, हमने ले लिया। ठीक है, ये मार्कर रख देते हैं। क्या बचा, यहाँ से 6x स्क्वायर बचा, यहाँ से प्लस का 5x और यहाँ से माइनस का 4। अब इसके फैक्टर कर लो तो देख लो y के इक्वल 17x स्क्वायर प्लस का 26x और माइनस का 42 अपान में x माइनस 5 ऐसे ही लिख लेंगे। अब फैक्टर करो भाई, 4 का 6 में इंटू कर लो, कितना मिलेगा 24। अब 24 के 2 नंबर आपको बताना है। ऐसे बताओ जिनको प्लस करें या माइनस करें इतना आ जाए। तो आप बोलोगे 8 और 3 ले लो, तो हमने 8 रखा प्लस का और 3 रखा माइनस का। तो इसको तो ऐसे ही लिखा जाता है, केवल और केवल बिटवीन वाले को ब्रेक किया जाता है 2 टर्म में। तो हम क्या करेंगे, प्लस का 8x रखते हैं और माइनस का 3x रखते हैं। क्लियर हुआ इतना। 8 में से 3 को माइनस करेंगे प्लस का 5 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा। देखो कितना, 17x स्क्वायर प्लस का 26x माइनस का 42 ऐसे ही लिखो। अपान में देख लो x माइनस का 5, हमें मिल गया कॉमन 2x मिल गया। तो 3x प्लस का 4 माइनस 1 ले लो, तो 3x
प्लस का 4। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से 2 ब्रैकेट बन जाएंगे, तो इसको तो ऐसे लिखो 26x माइनस का 42 अपान में x माइनस 5 को ऐसे ही लिखो, यहाँ से क्या निकलेगा 3x प्लस का 4 और यहाँ से 2x माइनस का 1। ठीक है, तो कितने ब्रैकेट मिल गए? 3 ब्रैकेट मिल गए, जैसे यहाँ पे था ना ऐसे मिल गए। तो 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट मिल जाते हैं डिनोमिनेटर में, तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। चलो इतना नोट करो। अब मेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसको रफ कर दें। ठीक है, और यहाँ पर जो चल रहा है यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो 6 का सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है मेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर। देख लो यहाँ पे, तो y के इक्वल पहले वाले ब्रैकेट के लिए ऊपर क्या लिखना है a, आपने लिख लिया। फिर प्लस बीच वाले के लिए ऊपर क्या लिखना है, a लिख चुके हो, b लिखना है। तीसरे वाले ब्रैकेट के लिए कितना लिखना है, a भी लिख चुके हो, आपको c लिखना है और इनकी आपको वैल्यू भी निकालना है। आप बोलोगे सर ये जो ऊपर लिखा है इसका यूज नहीं होता है जब आंशिक भिन्नों में इसको वियोजित करते हैं, होता नहीं है, लेकिन बाद में जब वैल्यू निकालते हैं तब होता है ऊपर वाले का यूज। जब ब्रेक करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में तो ऊपर वाले का यूज नहीं होता है। जब वैल्यू निकालते हैं a b c d e f या p q r जो भी लिया है तो उसका यूज होता है जो ऊपर लिखा है। ठीक है, अब आपको बताते हैं वैल्यू कैसे निकालोगे। वही काम करना है जो फर्स्ट वाले पार्ट में हुआ था, इस वाले पार्ट में बताया था वैसे ही होगा। तो पहले ब्रैकेट के लिए ये a की वैल्यू निकालना है, तो a के अपान आपको देखना है, जो यहाँ पे वही आपको यहाँ पे छुपाना है। मार्कर रख देते हैं। अब देखो a के अपान x माइनस 5 है, तो ये छुप जाएगा ना। ये कब छुपेगा, जब 0 बनेगा। तो x के स्थान पे कितना रख दें, बताओ भाई। 5 रखोगे तभी तो छुपेगा, 0 बनेगा तब छुपाओ, छुप गया। अब जहाँ जहाँ x है 5 रखना है, तो यहाँ पे कितना होगा 25। ठीक है, और प्लस का 26 x 5 रख दो, माइनस का 42। ठीक है, अब यहाँ पे रखो 5, तो कितना मिल जाएगा 15 प्लस का 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ 10 माइनस का 1। अब सॉल्व करो यहाँ पे, तो ऊपर सॉल्व कर लें। 17 अपना 85, 8 मिल गया। 17 दूनी 34, कितना मिल गया 42। यहाँ पे आ जाओ प्लस 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 3 13 माइनस का 42। अपान में देख लो 19 और 9। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, देखो कितना मिलेगा। इसको रफ करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो देख लो यहाँ पे 425 प्लस माइनस कर लो 8, यहाँ पे 12 मिलेगा। 4 को माइनस करोगे तो 8 मिलेगा। ठीक है, अपान में ऐसे ही रखो। ठीक है, अब देखो सॉल्व करो भाई, a की वैल्यू मिल जाएगी। कितना हो गया 13, 10 1 11 और यहाँ पे 5। कट्टा पिट्टी कर लो, 9 से काट लो, 9 से कटेगा 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, नचंगा चौवन ज़्यादा हो जाएंगे। 9 पन्ना 45, 6 बचेंगे 63 हो जाएगा। 9 सत्ते 63 हो जाएगा। 9 पन्ना 45 और 45 में अगर हम 6 प्लस कर दें 51 हो गए, 63, 9 सत्ते 63 कट गया। अब ये काटो, 3 मिला। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है सब। b की वैल्यू निकालो भाई, तो देख लो यहाँ पे इसके नीचे देखो क्या है 3x प्लस 4 है, तो यहाँ से आपको देखना है और वही यहाँ पे छुपाना है। कैसे छुपेगा, जब 0 बनेगा तो x की वैल्यू ऐसे कितनी यहाँ पे डाल दें ये 0 बन जाए, तो यहीं से वैल्यू निकलती है, हमने पहले ही आपको बताया है। तो x की वैल्यू माइनस का 4/3 डाल दो यहाँ पे।
ऊपर पहले डालो, 17 इंटू 16/9 स्क्वायर है ना, वो प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे डालो प्लस का 26 इंटू माइनस का 4/3, ठीक है, माइनस का 42 अपान में जब यहाँ पे डालोगे तो माइनस का 4/3 और माइनस का 5, ठीक है। यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, इसको छुपाया ना, तो इसे छोड़ के यहाँ पे लिखो 2 इंटू माइनस 4/3 माइनस का 1, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर शीट निकल आएगी बी की। तो देख लो यहाँ पे कटेगा, नहीं कटेगा 9 से। अब इंटू कर लो, 6 सत्ते 42, 102, 10 मिल गई कैरी। अब 17 प्लस कर लो 7 और 2, ठीक है। 17 संगा 102, 17 एकम 17 और 10 27 और बटे 9 प्लस कटेगा 3 से, नहीं कटेगा, इंटू कर लो, प्लस माइनस माइनस, 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 2 10 बटा इतना और माइनस इतना बटा, यहाँ पे आ जाओ 3 पचे 15, 15 4 19 बटा 3। अब यहाँ पे आ जाओ 4 दूनी 8 माइनस का 8 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 11 बटा 3, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते रहो निकल आएगी वैल्यू। तो देखो यहाँ पे क्या करो, 9 अगर ले लें एलसीएम तो ये नीचे वाला इसके नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे हमने 9 ले लिया एलसीएम, तो इसको ऐसे लिखो 272 माइनस 3 का इंटू कर लो क्योंकि 9 बनाना ना, ठीक है। तो 12 ऐसे लिखो और 3 ऐसे लिखो, यहाँ पे 9 का इंटू हो जाएगा, 9 2 जा 18, मतलब 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37। यहाँ पे आ जाओ माइनस का 19 और माइनस का 11, चाहो तो माइनस माइनस प्लस कर लो, हटाओ इसे माइनस, ठीक है, और 9 ये कट गया। अब इसको सॉल्व करो तो 2 ऐसे लिखो और इसे प्लस कर लो, माइनस माइनस है, 8 2 10 हो जाएगा, 7 और 1 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है। 6 हो जाएगा अपान में 19 और इतना माइनस कर लो, इसको रफ कर दें, कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, चलो भाई कपड़ा आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ, 10 में से 2 गया 8, फिर 8 में 7 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 19 इंटू 11, काटो पीटो भाई। अगर हम बात करें 11 से तो 11 तियाँ 33, 33 में कितना प्लस कर दें 41 हो जाए, 8 88 हो गए, 11 से तो कट गया, 19 दूनी 38, तो -2 निकली, बी की वैल्यू क्या निकली -2। ऐसे आपको निकालना तो पड़ेगी चाहे जितना भी टाइम लग जाए भाई, जब तक ए और बी सी की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे तब तक ए बी सी को हटा नहीं पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, मतलब सी के अपान देख लो 2x - 1 है, तो 2x - 1 यहाँ पे आपको छुपाना है, कब छुपेगा जब ये 0 बनेगा, x के स्थान पे कितना रख दो 1/2, ठीक है। अब ये छुप गया, अब जहाँ जहाँ x है रख दो भाई 1/2, तो डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करते हैं, 17/4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे आ जाओ, प्लस 26/2 हो जाएगा, माइनस का 42 अपान में यहाँ पे रखो 1/2, 2 पंचे 10, 1 माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 1/2 रखोगे, 2 चाकू 8, 8 और 3 11/2, ठीक है। ये यहाँ पे तो 0 बन जाएगा, इसको तो छुपा ही लिया था, ठीक है। सॉल्व करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो 4, ठीक है। तो 17 ऐसे लिखो, प्लस का 2 का इंटू कर लो, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 1 5, 4 का इंटू कर लो, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, माइनस का 9 इंटू इतना अपान 2 2 इंटू करोगे 4 हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, प्लस कर लो, प्लस वाले 9 हो जाएगा, 7 और 2, ठीक है, 5 और 1 6, इतना अपान में देख लो, अपान में माइनस का 9 है और इंटू 11 है, माइनस कर लो, ऊपर माइनस निकलेगा, 18 में से 9 गए 9 और यहाँ पे 5 मतलब 15, 15 6 गए 9,
तो पूरा पूरा कटेगा क्या, क्यों 11 99 होते हैं, कट गया पूरा पूरा, क्या कितना मिला 1, मतलब सॉल्व किया तो 1 मिला। चलो भाई इतना तो क्लियर हुआ, टाइम लग गया इसमें वैल्यू निकालने में। अब इसको हटा दें, अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। जब ए बी सी की वैल्यू मिल गई तो हटा दो, तो 3 में x माइनस का 5 प्लस माइनस कर लो यहाँ पे 2 के अपान 3x प्लस का 4, यहाँ पे आ जाओ प्लस 1/2x माइनस 1। इसको ऊपर लेके चलो, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं फंक्शन की, ठीक है। 3x प्लस 4 की होल पावर माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 की होल पावर माइनस 1। अब बताओ, ये हमने आपको बताया था बेसिक में सेकंड नंबर पे ax प्लस बी की होल पावर माइनस 1, इसलिए बार बार लिख रहे हैं क्योंकि देख के ही आपको याद हो जाएगा। तो yn निकालेंगे, तो आपको पता है -1 की पावर n और फैक्टोरियल n, ax प्लस बी की होल पावर माइनस n प्लस 1 और a की पावर n, यही होता है ना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर a नहीं है, मतलब -1 की पावर n और फैक्टोरियल n तो इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, तो उसको कॉमन ले लो, हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और ax माइनस 5, जैसे ax प्लस बी की पावर लिखी थी ऐसे इसकी लिखो, लिख ली। यहाँ पे a है x के पास में, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल देख लो x का कितना है 1 है, तो 1 ना लिखो यहाँ पे, ठीक है। मतलब a यहाँ पे है तभी लिखा है, मतलब अब इतना यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे इतना a भी आ जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा, इन दोनों में a मिल जाएगा, ठीक है। -2 3x प्लस 4 की होल पावर माइनस n प्लस 1, ठीक है, और a की पावर n तो 3 की पावर n, इसको रफ कर दें, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, प्लस 2x माइनस 1 की होल पावर माइनस n प्लस 1, a कितना मिला 2, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, हमने डायरेक्ट यूज़ कर लिया। स्टैंडर्ड फंक्शन बेसिक में बताए थे ना 9, उनके nth डेरिवेटिव निकलवाए थे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। अब पावर पॉजिटिव बना लो, -1 की पावर n और फैक्टोरियल n, 3 के अपान लिख लो x माइनस 5 की होल पावर n प्लस 1 माइनस का 2/3x प्लस 4 की होल पावर n प्लस 1, ठीक है। वहाँ पे देख लो थर्ड ब्रैकेट पे देख लो, और इनटू में आपको 3 की पावर n और लिखना है ये वाला, फिर प्लस 2 की पावर n के अपान में 2x माइनस 1 की होल पावर n प्लस 1। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। यही आंसर सीट है भाई, बॉक्स में इसको ले लेते हैं क्योंकि जिससे नंबर मिलते हैं उसको हाईलाइट करना पड़ता है, इसको हाईलाइट कर दो, देख के ही नंबर दे देगा, देख के ही नंबर दे देगा, हाईलाइट कर दिया करो, आंसर सीट को हाईलाइट कर दिया करो। ये हो गया। क्वेश्चन 7 की बात करेंगे, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग क्या करो, पढ़ लो उसमें क्या पूछा गया है, वही निकालेंगे भाई, nth डेरिवेटिव ही पूछेगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है nth डेरिवेटिव nवां अवकलज पूछा गया है। तो स्टैंडर्ड फंक्शन की जानकारी आपको है जो बेसिक में पढ़ाया है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 7 के फर्स्ट पार्ट की बात करें, पहले यहाँ पे देख लो nth डेरिवेटिव ही पूछा गया है, ठीक है। फंक्शन लेट कर लो, यहाँ पे पहले लिख लो 7 का फर्स्ट पार्ट, ये लो 7 का फर्स्ट पार्ट, लेट कर लेते हैं y के इक्वल, जो भी है लेट कर लो y के इक्वल tan इनवर्स। अब इनवर्स मिला है 1 प्लस का x के अपान 1 माइनस x, यही मिला। तो अगर हम बात करें क्लास 12th की, चैप्टर 2 है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। तो एक फार्मूला आपने याद किया होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y के अपान 1 माइनस एक्स वाई। एक देख लो माइनस वाला, क्या पता माइनस वाला लग जाए, वो बता देंगे कौन सा लगेगा देख के ही,
लेकिन दोनों फार्मूलों की जानकारी होना चाहिए इसलिए लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा। यहाँ पे प्लस है प्लस तो नीचे माइनस, माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, अल्टरनेट। अब देखो ऊपर प्लस है, ये वाला ही मैच हुआ है तो ये लग जाएगा। कैसे लगेगा देखो, जैसे x का काम करेगा 1, ठीक है, और ये y का काम करेगा x, लेकिन यहाँ पे 1 का इंटू आपको करना है। देखो कैसे, tan इनवर्स 1 प्लस का x अपान में 1 माइनस 1 का इंटू कर लो x में। अब बन गया देखो, तो लिख भी देते हैं कि ये वाला यूज हो रहा है, ये क्लोज है, इसको क्या बोलेंगे क्लोज, और इसको क्या बोलेंगे ओपन। तो ओपन ही हमको चाहिए स्टैंडर्ड फंक्शन में। हमने आपको बताया था जो 9 स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में nth डेरिवेटिव निकलवाए थे, वहाँ पे बताया था ओपन आपको करना है। क्लोज अगर फंक्शन है उसको ओपन करो। तो 9 जो फंक्शन हमने स्टैंडर्ड फंक्शन बताए थे उनमें से कोई ना कोई मैच हो जाएगा। वो अगर तैयार हैं 9 स्टैंडर्ड फंक्शन के nth डेरिवेटिव, वो भी कंप्लीट, मतलब उसका प्रूफ भी आपको तैयार हो, तो दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y के इक्वल tan इनवर्स x प्लस का y के अपान 1 माइनस xy। ये यूज करेंगे क्लास 12th में चैप्टर 2 में। ये सारे के सारे फार्मूले आपने याद किए थे, तो यहाँ पर यूज हो रहे हैं y के इक्वल। अब यहाँ पे लिख लो, मतलब इसके स्थान पर इतना लिखना है। तो कैसे, x की वैल्यू 1 है, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, लिख दो, क्योंकि प्लस है तभी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तभी यहाँ पे प्लस आएगा। तो tan इनवर्स x y का काम करेगा। अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है y1, इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ना। इसका क्या होगा, tan इनवर्स का इतना होगा, क्योंकि ये भी आपको याद है इनवर्स के अगर डिफ्रेंशिएट किए जाएं तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो सबकी आंसर शीट याद होना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का अगर हम डेरिवेटिव की बात करें -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर टेन इनवर्स की बात करें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर कॉट इनवर्स की बात करें डेरिवेटिव की तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स की बात करें उसका अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/x और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर कॉसिक इनवर्स x की बात करें उसका डिफ्रेंशिएट करोगे -1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, वही यहाँ पे छापा है। तो y1 इतना निकला। अगर देखा जाए ये मैच हो गया, किससे मैच हुआ, जैसे x को पहले लिख देते हैं और 1 को बाद में, वो भी ऐसे करके। तो हमने आपको 8 नंबर पे स्टैंडर्ड फंक्शन बताया था, देख लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका nth टर्म भी आपको बताया था, -1 की पावर n और फैक्टोरियल n, -1 की पावर n और फैक्टोरियल n, और a की पावर n प्लस 2, यहाँ पे 2 होता है, और साइन की पावर n प्लस 1 थीटा, और इनटू में साइन n प्लस 1 इंटू थीटा। ठीक है, तो मतलब 22 से स्टार्ट हुआ, ये जानकारी रखना है कि 22 से ये निकला था nth डेरिवेटिव इस वाले का, लेकिन यहाँ पे बाई 1 से आपको लिखना है। तो ये वाली जो लाइन है ये माइनस करना है, मतलब 22 से आपने लिखा है और यहाँ पे बाई 1 से लिखोगे, तो ये जो बाई है इस लाइन को हटाना है, यहाँ से बताना है कैसे हटाओगे। एक्स्ट्रा मिली है, ये वाली लाइन क्या मिली है, एक्स्ट्रा, मतलब इसके आगे कोई लाइन नहीं थी, यहाँ से ये बना है, और यहाँ से आपको ये बनाना है। तो ऊपर वाली लाइन एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है तो आपको पता है जहाँ जहाँ n है n-1 रख दो, जो एक्स्ट्रा होता ना उसको माइनस करना पड़ता है। तो ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पे निकालते हैं इसका nth डेरिवेटिव। तो -1 की पावर n, -1 की पावर n, तो यहाँ पे देख लो क्या बताया था n-1, हमने रखा है n-1,
और फैक्टोरियल में n-1, ठीक है। और अपान में a कितना मेरे पास 1 है, तो 1 ना लिखो, 1 की पावर चाहे जितनी हो 1 ही रहता है, केवल इनफाइनाइट छोड़ के, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो नीचे तो 1 मिलेगा, ना लिखो, हटाओ उसे, क्या करोगे यार लिख के, ठीक है। अब साइन लिख लो, साइन की पावर n+1 है, कितना रखना है, n-1 रखना है, तो n-1 रखो, ये कट जाएगा। चलो रख के दिखाते हैं, बाद में काट लेंगे। और ऐसे यहाँ पे n-1 और प्लस का 1 और यहाँ पे थीटा, ठीक है। एक लाइन और लिखते हैं, फिर छोड़ देंगे, आंसर शीट आ जाएगी। तो -1 की पावर n और फैक्टोरियल में n-1, तो यहाँ पे n-1 है, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है, n-1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना मिल जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इतना मिलेगा। यहाँ पे देख लो, साइन 1 से 1 कैंसिल होगा, n थीटा मिल गया, ठीक है। ऐसे करके आपको यूज करना है। जो 9 फंक्शन बताए थे ना बेसिक में, वो ज़रूर आपको तैयार हों, तभी ऐसा लिख सकते हो। चलो भाई, ये तो कंप्लीट हुआ। बात करेंगे नेक्स्ट, किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट, इसको हटा दें। चलो इतना नोट करो जल्दी। सेकंड पार्ट में देख लो, फंक्शन जो भी है उसको लिखो और इसको हम रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, यहाँ पे हम नंबर चेंज करते हैं। ये नंबर हो गया सेकंड, ठीक है। 7 का सेकंड देख लो यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, लेकिन ये आपको दिख रहा है ये। तो टेबल में हमने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन मीन्स व्यंजक आपको मिल जाते हैं, उसके हिसाब से आपको रखना पड़ता है। ए साइन या ए कॉस या ए टेन या ए कॉट या ए सेक या ए कॉसिक, ये सब चीज़ आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, y के इक्वल पहले लिख लेते हैं, टेन इनवर्स क्या है मेरे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपान में x है, ठीक है। तो बताओ, रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप के पता है आपको एक्सप्रेशन, क्या रखते हैं, या तो ए टेन थीटा रख लो या फिर ए कॉट थीटा रख लो, आपकी मर्जी। तो इसको हम रखते हैं, और ये होमवर्क होता है आपके लिए करना, एक्स इक्वल ए कॉट थीटा से हम कर रहे हैं एक्स इक्वल ए टेन थीटा से। तो पुट ए की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 1, तो ए तो चला गया, केवल और केवल थीटा मिला, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी ना, 10 को इस साइड लाएंगे तो थीटा की वैल्यू ये मिल गई। चलो रखो, y इक्वल 10 इनवर्स 1 प्लस यहाँ पे रखेंगे तो पावर कितनी मिल जाएगी, इतनी, -1 अपॉन एक्स है ना, 10 थीटा रख लो। इतना क्लियर हुआ। अब आगे देख लो, y के इक्वल 10 इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, -1 अपॉन इतना। सॉल्व करो भाई, कैलकुलेशन बताएंगे, जो फिक्स होती ना कैलकुलेशन, उसको तो हम बता ही देंगे कि कैसे करना है। अभी आपको रूट से बाहर निकालना है। मतलब ये जब भी हम रखते हैं x इक्वल 10 थीटा, जो भी हमने एक्सप्रेशन में बताया था रखो, तो इसलिए रखवाते हैं क्योंकि रूट है या फिर नीचे वाली पावर 2 हो, ये 3/2 या 7/2, तो पावर नीचे वाली कैंसिल करना पड़ता है, इसलिए ये रखवाते हैं। तो यहाँ पे रूट है तो रूट की पावर हाफ होती है, तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, या फिर ऐसे ही समझ लो, रूट से बाहर निकाल लो ऐसे करके, -1 अपॉन 10 थीटा। समझ गए हो भाई। अब देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, y इक्वल 10 इनवर्स, इसे चेंज करो। ये क्लास 12th का है क्वेश्चन, अगर हम बात करें ये क्लास 12th का क्वेश्चन है, चैप्टर 2 सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हमने बनवाया था, देख लेना प्लेलिस्ट में कंप्लीट मिला है। बच्चे बोलते हैं कि क्लास 12th का तो कंप्लीट करवा ही चुके हो, अब BSc चल रही है भाई। 10 इनवर्स एलसीएम ले लो
तो एलसीएम लेना है तो ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस का कॉस थीटा अपान में साइन थीटा इतना मिला। तो अब बताओ 1 माइनस कॉस है, तो हमने ट्रिक आपको बताई थी, जो कैलकुलेशन यूज होती रहती ना तो वो 100% हर जगह काम करती है। जैसे 1 प्लस अगर कॉस 2 थीटा है या फिर 1 माइनस का कॉस 2 थीटा है, प्लस है तो आपको कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस में लगाना है, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अगर माइनस है यहाँ पे तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला साइन में लगाना है। ये फिक्स है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा या फिर 1 माइनस कॉस 2 थीटा कहीं दिख जाए, चाहे क्लास 9th की बात करें, चाहे क्लास 10th की बात करें, चाहे क्लास 12th की बात करें, चाहे बीएससी की बात करें, चाहे एमएससी की बात करें, कहीं आपको कैलकुलेशन ये नज़र आ जाए प्लस है तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस में लगाना है, माइनस है तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला साइन में लगाना है। 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। चलो इतना नोट करो, अब आगे बढ़ाते हैं। ये कैलकुलेशन फिक्स है, कहीं आपको दिख जाए, नज़र आ जाए तो ऐसे ही करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको हटाते हैं, y के इक्वल, इसके आगे लिखो tan इनवर्स, तो देख लो 1 माइनस, यहाँ पे cos थीटा है तो एंगल हाफ करना है। जैसे 2 थीटा का क्या हुआ था थीटा में, मतलब एंगल का हाफ किया था ना, ऐसे करके एंगल का हाफ होता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे थीटा अपान 2 आ जाएगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। ठीक है, साइन में लगाओ क्योंकि माइनस है, और ऊपर वाला बोलेगा, ये बोलेगा, कहेगा मेरा अगर एंगल थीटा अपान 2 में है तो आप भी करिए। डिनोमिनेटर से बोलता है, ये न्यूमरेटर में लिखा है, ये बोल रहा है डिनोमिनेटर से, अगर मेरा एंगल हाफ है तो तुम भी करो, तो ये भी एंगल करेगा हाफ, तभी तो सिंप्लीफाई होगा। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला देख लो, होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो एंगल का हाफ हुआ है, चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, तो यहाँ पे थीटा कितना आएगा, यहाँ पे थीटा अपान 2, तो 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू में कॉस थीटा अपान 2। नोट करो, इतना क्लियर हो गया होगा, इतना क्लियर हो गया होगा। इसको रफ करते हैं। ये 100% कैलकुलेशन हमने क्लास 12th में भी बताई थी और यहाँ पर भी बता रहे हैं, कहीं दिख जाए भाई, नज़र आ जाए, जैसा बता दें भाई, पत्थर की लकीर है, मिट नहीं सकता। तो y इक्वल tan इनवर्स, अब देखो यहाँ पे 1 से 1 काट दो, तो जो बचा उसे लिखो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, अपान में देखो 2 साइन थीटा के अपान 2 इंटू में कॉस थीटा के अपान 2, 2 से 2 कट गया, 1 पावर कट गई, तो y इक्वल कितना मिल गया, tan इनवर्स साइन अपान कॉस 10, 10 से tan इनवर्स चला गया, कितना मिला, थीटा अपान 2। अब थीटा की वैल्यू रखो जो निकाली थी ना, जो निकाली थी, कितनी निकाली थी, tan इनवर्स x निकाली थी, वही रखो, ये मिल गया। ठीक है, अब आराम से फर्स्ट डेरिवेटिव के आंसर शीट निकालो भाई, निकालो, कितनी आएगी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट इतना होता है। अब वही वाला 9 जो है ना, y इक्वल 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही लगेगा, तो yn इक्वल -1 की पावर n और फैक्टोरियल n अपान में a की पावर n प्लस का 2 और साइन की पावर n प्लस 1 इंटू थीटा, और इंटू में साइन एंगल में n प्लस 1 इंटू थीटा होता है। ठीक है, यही यूज होगा। तो x पहले लिख दो क्योंकि यहाँ पे x पहले है, कांस्टेंट बाद में। ठीक है, इसको रफ करेंगे, यहाँ से लिख के बताते हैं, नोट करते रहो, 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो y इक्वल 1/2 ऐसे ही लिखो, फिर हम क्या करेंगे, 1/x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू 1 है तो इसका यूज होगा नहीं, इसमें केवल इसका होगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि ये 22 से स्टार्ट हुआ है, ये किससे हुआ है, 22 से, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 22 से, मतलब ये 22 जो आपको दिख रहा है ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा नहीं है भाई। अगर इसके ऊपर कोई लाइन होती और यहाँ से बताता
तो वो लाइन एक्स्ट्रा होती है, एक्स्ट्रा को कैसे हटाना है, -1 करके, जो एक्स्ट्रा है ना लाइन ये वाली, क्योंकि y1 से आपको लिखना है इसको देख के, ये y से स्टार्ट है और y1 से लिखना है, तो ये वाली लाइन एक्स्ट्रा हो गई, तो n-1 कर देना है, तो yn, तो 1/2 -1 की पावर कितनी आएगी यहाँ पे, n-1, ठीक है। अब फैक्टोरियल में n-1 और साइन n-1 और प्लस का 1, ठीक है, और एंगल में साइन n-1 और प्लस का 1, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नीचे लिखो तो लिख लो कितना मिलेगा यहाँ पे, चाहो तो पूरे के अपान लिख लो भाई, 1 ही रहेगा, 1 की पावर जो भी मिलेगी हटाओ, उसे क्या करोगे लिख के, पहले बोला था ना लिखते, चलो लिख लिया कोई बात नहीं। अब सिंप्लीफाई करो, ये कट गई, ये कट गई, ठीक है। और एंगल थीटा तो लिखो भाई यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पर आपको ये भी लिखना है, जैसे अगर थीटा की बात करें तो tan इनवर्स, बताओ भाई, a/x, ठीक है, ये भी आपको लिखना है। और साथ में उस वाले में भूल गए थे, किस वाले में, 7 के फर्स्ट पार्ट में भूल गए तो लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/2 -1 की पावर n-1 और इतना क्लियर हुआ, और साइन इतना, ठीक है, और साइन n-1 तो आएगा नहीं क्योंकि कैंसिल हो गया, इतनी आंसर शीट है। और यहाँ पर वेयर करके लिख दो थीटा लिख दो, अगर आर नहीं लिख रहे हो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो है ही नहीं भाई, आर से ही निकला था जब हमने बेसिक से आपको बताया था, तो आर की वैल्यू ना लिखो क्योंकि आर तो दिख नहीं रहा ना, थीटा दिख रहा है, थीटा, तो थीटा की रख लो tan इनवर्स, ए की वैल्यू 1 यहाँ पे, और x तो वही है, तो tan इनवर्स बना x लिखो, चाहे इसे cot इनवर्स कर लो x, क्योंकि tan इनवर्स बना x इक्वल होता है cot इनवर्स x के। ये क्लास 12th की कहानी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 12th में ये फार्मूले आपने इनवर्स वाले सीखे हैं, ठीक है। और इस वाले में भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भूल गए ना। ये लो, जिससे आपको आंसर शीट मिले उसको हाईलाइट कर दो, इतनी तो आपको जानकारी है। अब इसको रब करते हैं, नेक्स्ट आगे देख लो, 7 का थर्ड देख लो, यहाँ पे थर्ड डाल देते हैं, ठीक है। लेट y के इक्वल साइन इनवर्स, हमने लिखा साइन इनवर्स 2x के अपान 1 प्लस x², यही है। तो बताओ भाई, डायरेक्ट फार्मूला होता है, बेसिक में लिखाया था ना, 2 tan इनवर्स x का है, तो वही लिख लो डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x, यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, ग्रेटर एंगल है, इसको बोलेंगे ग्रेटर एंगल, क्योंकि अगर यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अगेन करना पड़ेगा, पहले साइन इनवर्स का करेंगे फिर अगेन करना पड़ेगा, तो इसीलिए ग्रेटर एंगल को हमने क्या बना लिया, लेस एंगल बना लिया। क्या बना लिया, लेस एंगल, मतलब हाथी से चींटी बन गया। जब हाथी से चींटी बन गया तो अगेन डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, इसीलिए हाथी से चींटी बनाया। ये बात हमने आपको बताई थी जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे क्लास 12th में, तो हाथी से चींटी सिखाया था, वही यहाँ पे है। तो अगर डायरेक्ट करते तो इसका करने के बाद इसका करना पड़ता अगेन, लेकिन अब लेस एंगल हो गया, tan इनवर्स का कर लेंगे। ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 2x के अपान 1 प्लस x²। क्लास 12th का ज़्यादा यूज है, समझ गए, वो तो आपका क्लियर होगा है। डिफ्रेंशिएट कर लो भाई, 1/1 प्लस x², फिर बन गया, बताओ कौन सा बना, सही से लिख दें, x² प्लस इतना,
अब बोलो भाई, लिखो भाई, अब तो याद ही हो गया होगा। लिखने बार बार लिखने से क्या होगा, आपको तैयार हो जाएगा ना तैयार। वाई इक्वल, चलो 1/x² + a², इसका nth टर्म बाई n -1 की पावर n और फैक्टोरियल n और a की पावर में n प्लस का 2, साइन की पावर इतनी, फिर एंगल इतना, n + 1 × थीटा। चलो भाई, बाई से पता हुआ है nth डेरिवेटिव, यहाँ से बाई 1 से निकाल रहे हो, बाई 1 से निकालो तो ये y वाली लाइन एक्स्ट्रा है, तो n रिप्लेस कर देना है n - 1 से, ठीक है। और वो भी लिखना है यहाँ पे, नहीं भूलेंगे, थीटा इक्वल tan इनवर्स a/x, ठीक है। तो 2 और -1 की पावर n - 1, क्योंकि n जो है रिप्लेस करना है n - 1 से, ये वाली लाइन हटाना है, ये वाली बाई वाली, क्योंकि बाई 1 से लिख रहे हो, यहाँ पे बाई से लिखा है, बाई 1 से अगर लिख रहे हो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन है, एक्स्ट्रा हटाने के लिए n के स्थान पे n - 1 रखना है। तो फैक्टोरियल n - 1, नीचे a है ना लिखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 1 मिलेगी, साइन की पावर n - 1 और +1 इंटू में थीटा। अब एंगल देख लो, n - 1 + 1, ठीक है। बाद में तो आपको पता ही है कि ये थीटा भी बताना है, इसको हम रफ कर देते हैं, नोट करते रहो। बार बार लिखने से क्या होगा, आप देखोगे ना तो तैयार हो जाएगा, क्लास में ही तैयार हो जाएगा जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। y n, तो 2 - 1 की पावर n - 1 फैक्टोरियल n - 1, ये काट दो, तो साइन की पावर n थीटा, और यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, थीटा और लिख दो बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा वही रहेगा tan इनवर्स 1/x, इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स x, चाहे आप ऐसे ही लिखा रहने दो, जैसे ये tan इनवर्स 1/x है, या फिर ऐसे लिख दो, हाईलाइट कर दो, क्योंकि आपको पता है जिससे नंबर मिलते हैं उसे हाईलाइट कर दो। हो गया, आप फोर्थ वाले की बात करेंगे, इसको रफ कर दें, ठीक है। फोर्थ पार्ट देख लो, तो ग्रेटर एंगल है, लेस एंगल बना लेंगे, लेस एंगल बना लेंगे, फोर्थ यहाँ पे डाल लो, और लेट y के इक्वल cos इनवर्स 1 - x² के अपान 1 + x², यही है, ठीक है। तो अगर देखा जाए ये क्या है, ग्रेटर एंगल है, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर एंगल, मतलब हाथी है, हाथी से चींटी बनाओ, तो हाथी से चींटी बन गया, ये बन गया चींटी, क्योंकि इसको बोलेंगे लेस एंगल बोलेंगे, ये लेस एंगल है। और 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है cos इनवर्स 1 - x² अपान 1 + x², ये होता है। इतनी तो आपको जानकारी है, ठीक है। अब होमवर्क डाल दें भाई, मतलब अगर थर्ड पार्ट देखा जाए तो इसका 2 tan इनवर्स x था, और इसका देखा जाए ये भी 2 tan इनवर्स x बन गया, तो आपको होमवर्क डाल देते हैं, कर लेना भाई, इसके आगे कर लेना, यही वाला छाप लेना, ये थर्ड पार्ट वाला, ठीक है। 7 कंप्लीट हो गया। अब बात करें क्वेश्चन 8 की, चलो इतना नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन 8, चलो यहाँ पे हम नंबर चेंज करने के बाद में पढ़ लेते हैं। बताया गया है इफ़ y इक्वल इतना, प्रूव दैट इतना इक्वल इतना, ठीक है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट लिख लो यहाँ पे, अब प्रूव करवाते हैं। तो पहले लिख लो यहाँ पे, इफ़ का मतलब क्या होता है, गिवन दैट, तो गिवन दैट y के इक्वल x के अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अगर ये एक्स ऊपर ना होता तो ये 8 वाला बन जाता ना 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन जाता, तुरंत ही हम लगा लेते। इसका जो nth डेरिवेटिव है इसमें यूज कर लेते, लेकिन x है, पहले x को हटाओ। बताओ भाई कैसे हटेगा ये x? अब जैसे इसको सॉल्व करवाया था ना, ऐसे सॉल्व होगा, देखो कैसे। y इक्वल एक्स के अपान, हमने क्या बोला था, माइनस कर लिया था तो आई स्क्वायर और ए स्क्वायर कर लिया था, ऐसे ही बताया था ना। इसका nth डेरिवेटिव निकलवाया था बेसिक में। करो भाई, x के अपान x प्लस आई ए इंटू में x माइनस आई ए, यहाँ पे हमने यूज कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वर्गांतर नियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वर्गांतर नियम बोलते हैं, ये आइडेंटिटी है। अब इसके बाद में 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 थे, यहाँ पे 3 निकले थे, तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हुआ था। तो 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट मिल जाते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है, आंशिक भिन्न बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लो मेकिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन। कितने ब्रैकेट हैं, जितने ब्रैकेट हैं उतने टर्म लिखे जाते हैं। तो y के इक्वल a के अपान लिख लो x प्लस आई ए, फिर प्लस v के अपान लिख लो x माइनस आई ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालेंगे। देखो जब पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं तो इसको लेते हैं, ऊपर वाले से मतलब नहीं होता है। जब वैल्यू निकाली जाती है जब वैल्यू निकाली जाती है a, b या c या d की, तो ऊपर जो होता है ना वेरिएबल, उसका यूज होता है। जब ब्रेक करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में तब ऊपर वाले का यूज नहीं होता है, नीचे वाले का यूज होता है। लेकिन जब वैल्यू निकालते हैं तो ऊपर वाले का यूज करते हैं। अब देखो a की वैल्यू निकालना, तो a के अपान देख लो क्या है, x प्लस आई ए है। तो देखते यहाँ पे, छुपाते यहाँ पे, x की वैल्यू ऐसी कितनी डाल दें कि ये 0 बन जाए, माइनस आई ए डाल दो, 0 बन गया। अब जहाँ जहाँ x है आई ए रख दो निगेटिव का, यहाँ पे रखोगे माइनस का 2 आई ए, ये कट गया, माइनस से माइनस 1/2 निकला। क्या निकला यहाँ पे 1/2। ठीक है, अब देखो, अब b के अपान देख लो, x माइनस आई ए है, तो x माइनस आई ए यहाँ पे छुपाओ। कब छुपेगा, जब ये 0 बनेगा, तो x इक्वल आई ए रख दो, तभी तो 0 बनेगा, ये बन गया। अब ऊपर नीचे डाल दो, आई ए अपान में 2 आई ए, ये कट गया, 1/2 मिला। कितना मिला, 1/2। ओके, मार्कर ले लेते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं। जैसा हमने 8 वाला स्टैंडर्ड फंक्शन बेसिक में करवाया था ना 8 नंबर में, वैसे यहाँ पे हो रहा है भाई। अगर वैल्यू पता चल गई a और b की, तो a और b को हटा दो, वैल्यू तो पता चल गई ना। ठीक है, अब इसके बाद 1/2 कॉमन ले लो, फिर उसके बाद इसको ऊपर ले लेते हैं। तो एक साथ हम काम करते हैं, 1/2 कॉमन भी लेते हैं और पावर होल पावर -1 बना लेते हैं। तो देख लो यहाँ पे y के इक्वल हमने 1/2 आगे ले लिया और ये ऊपर लेके गए, तो x प्लस इतने की होल पावर -1 बन गई, और प्लस x माइनस आई ए की होल पावर कितनी बन गई, -1 बन गई। ठीक है, अब आपको पता है कौन सा बन गया, सेकंड बन गया। ये सेकंड में बताया था ax प्लस बी की होल पावर -1। इसका nth टर्म अगर देखा जाए कितना था बताइए, तो आप बोलोगे इसका nth टर्म -1 की पावर n और फैक्टोरियल n, -1 की पावर n और फैक्टोरियल n, ax प्लस b की होल पावर -n+1 और a की पावर n, यही था। तो बार बार इसलिए लिखते हैं कि आपको याद हो जाएगा देख के ही। और लॉग अगर बात करें लॉग ax प्लस b की, तो इसी में n के स्थान पे n-1 रखा जाता है और उसमें a की पावर n सेम आता है, लॉग वाले में और इसमें। तो यूज़ करो तो डायरेक्ट कर लो, कर लें, बताओ भाई।
यहाँ पे देखो देखो ये काम करेगा, बी इसका काम करेगा, ये वाला इसके काम करेगा, और ए यहाँ पे नहीं है तो ये तो आएगा नहीं ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -1 की पावर n और फैक्टोरियल n लिख देते हैं। फिर अब देखेंगे वेरिएबल, मतलब यहाँ पे जो भी है आपको लिखना है, आपने ऐसे करके लिखा n+1। ठीक है, क्लियर हुआ। इसको तो कॉमन ले लिए ना, क्योंकि ये 22 से लिख रहे हैं, 22 से लिख रहे हैं तो 22 से ही आप लिख रहे हो, तो 22 से लिख रहे हो तो डिप्टो आपको यही छाप लेना है, केवल ए की वैल्यू 1 रख देना है बस, बाकी ब्रैकेट वाला छाप लो। तो x - IA की होल पावर इतनी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। इसको रफ कर दें, आगे बढ़ते हैं। ये आपको रिजल्ट याद हो तो क्या होता है, जल्दी हो जाता, नहीं तो फिर 2 लाइनें आगे बढ़ाना पड़ता। तो yn पता चल गया। फिर इसके आगे हमने आपको बताया था 8 वाले में, 8 नंबर पे स्टैंडर्ड फंक्शन आगे सॉल्व करवाया था, हमने बताया था पुट x = r cos थीटा रखते हैं, और फिर यहाँ पे a की वैल्यू r sin थीटा रखी जाती है, और यहाँ से अगर r की वैल्यू निकालते हैं तो x² + a², स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो भाई, और r² बनेगा ना, तो पावर हटाओ, r की वैल्यू इतनी मिल गई। तो इम्प्लाई दैट r = x² + का a², r ऐसे निकलता है, डिवाइड दोगे तो tan थीटा इक्वल कितना मिलेगा, a/x मिलेगा ना, डिवाइड दे दो, इसमें इसका देना है, तो थीटा इक्वल कितना मिलेगा, tan इनवर्स a/x। तो ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए निकाल लिया। तो yn = -1 की पावर n और फैक्टोरियल n अपान में 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x के स्थान पर रख लो r cos थीटा प्लस i, और यहाँ पे r sin थीटा होल पावर -n+1 प्लस यहाँ पे रख लो x की वैल्यू क्या है, r cos थीटा माइनस a की वैल्यू रख लो r sin थीटा, और i आपको यहाँ पे रखना ही रखना है, होल पावर -n+1। ठीक है, अब r कॉमन निकालो यहाँ से, तो देख लो आगे ही लिखना है, -1 की पावर n और फैक्टोरियल n अपान में 2। तो r अगर निकालो तो नीचे लिख लो इतना। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे जो बचा उसे लिखो, फिर डिमाइवर थ्योरम लगा लेंगे। क्या बोलेंगे, डिमाइवर थ्योरम लगेगी। तो cos थीटा माइनस का i sin थीटा होल पावर -n+1। ठीक है, अब लगा लो डिमाइवर थ्योरम। डिमाइवर फिर में तो पता है ना, ये पावर एंगल में आ जाती है, डिमाइवर बोलते हैं। चलो इतना नोट करो, इसको हम रफ करते हैं और बढ़ाते हैं आगे। तो ठीक है, यहाँ पे y के इक्वल लिखते हैं -1 की पावर n, ऐसे ही लिखो फैक्टोरियल n अपान में 2r की पावर इतनी। ठीक है, अब ब्रैकेट में cos, जब ये पावर इससे देंगे cos - थीटा cos थीटा होता है, तो इतना मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, जब इसे देंगे sin - थीटा माइनस sin थीटा माइनस का i sin n+1 इंटू थीटा। अब ये वाली पावर इसको देते हैं, cos तो प्लस ही देगा भाई, तो cos n+1 इंटू थीटा। ठीक है, बीच में प्लस है। अब इसको देंगे sin - थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस i sin n+1 इंटू में थीटा। इतना क्लियर हुआ। अब देखो कुछ कटा, ये कट गया, देख लो कटा, प्लस का i sin n+1 थीटा और ये प्लस माइनस कट गया। तो y के इक्वल -1 की पावर n और फैक्टोरियल n अपान में 2r की पावर n+1। ठीक है, लिख दो 2 cos n+1 इंटू थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं।
अब यहाँ पे आर की वैल्यू आपको रखना है और थीटा बाद में बता देंगे कितना है। तो आर की वैल्यू कैसे रखोगे, आपने एक्स इक्वल आर कॉस थीटा लिया था और ए इक्वल आर साइन थीटा। तो चूँकि ए इक्वल आर साइन थीटा, तो यहाँ से आर की वैल्यू अगर निकालें तो कितनी निकलेगी, ए अपान साइन थीटा, ये निकलेगी, रख दो यहाँ पे। तो y इक्वल और ठीक है हो जाएगा काम, रखो यहाँ पे। और -1 की पावर n और फैक्टोरियल n ऐसे ही, तो a की पावर में n+1 और अपान में साइन की पावर n+1। जब रखेंगे ना r की वैल्यू यहाँ पे, तो ये पावर दोनों को दे दो, इसको और इसको ऐसे करके लिख दो, इनटू में cos n+1 इंटू थीटा। ठीक है, अब इसे ऊपर ले लो, इसे नीचे ही छोड़ दो, 2 से 2 तो कैंसिल हो ही गया था, यहाँ पे आ नहीं पाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, नोट करते रहो। अब देखो यहाँ पे y के इक्वल -1 की पावर n और फैक्टोरियल n, a की पावर में n+1, ठीक है, साइन n+1, ठीक है, और थीटा इंटू में कॉस n+1 इंटू में थीटा। अब यहाँ पे बता दो वेयर, थीटा की वैल्यू बताना है, tan इनवर्स a अपान x, केवल और केवल थीटा बताना, क्योंकि r की वैल्यू हम पहले रख चुके हैं। ठीक है, ये निकला है nth डेरिवेटिव, नोट कर लो, इसका निकला है फर्स्ट वाले पार्ट का। तो देख लो, यही प्रूफ भी करना था, आंसर शीट सामने है, -1 की पावर n फैक्टोरियल n, और इसे ऊपर लिखेंगे तो हो जाएगा साइन की पावर n-1। हमने थीटा लिया है तो यहाँ पे फाई है, तो फाई रिप्लेस कर लो भाई, तो एक लाइन आगे बढ़ा लो, एक लाइन क्या बढ़ा लो आगे। हम क्या करेंगे, एक लाइन आगे बढ़ाते हैं, क्या लिख दो, थीटा इज रिप्लेस वाई फाई, थीटा को फाई से रिप्लेस कर दो। चलो भाई इसको हम रफ करते हैं और रिप्लेस करते हैं, y इक्वल -1 की पावर n और फैक्टोरियल n, इसे भी ऊपर लिख लो, जैसा लिखा वैसे ही लिख लो, साइन की पावर n माइनस, यहाँ पे माइनस कैसे आएगा भाई, प्लस ही आएगा, देख लेते हैं, तो 8 का फर्स्ट पार्ट है ना, कहाँ गया 8 का फर्स्ट, प्लस ही है, प्लस करो भाई, क्योंकि माइनस आ ही नहीं सकता है, ये प्लस कर लेना। ठीक है, साइन की पावर, तो n+1 फाई और कॉस n+1 फाई। ठीक है, और वेयर थीटा रिप्लेस किया है फाई से, तो फाई इक्वल tan इनवर्स a अपान x, ये बॉक्स में आपको रखना है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की बात करेंगे, इतना नोट कर लो भाई, रफ करते हैं इसे, ये लो रफ हो गया। 8 का सेकंड देख लो, 8 का क्या देख लो, सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर हम 8 का सेकंड डाल देते हैं, 8 का सेकंड पार्ट, लेट y के इक्वल लिख लो, तो यहाँ पर y इक्वल दिया है ना, तो दिया है तो लेट ना लिखो, गिवन दैट लिख लो भाई, y इक्वल दिया तो गिवन दैट लिख लो, y के इक्वल देख लो लॉग x² प्लस a²। ठीक है, लॉग x² प्लस a², क्या निकालना है, nth डेरिवेटिव निकालना है। चलो निकालते हैं nth डेरिवेटिव, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर लो, तो 1/x² प्लस a², क्योंकि डिफ्रेंशिएट बेस e पर x का 1/x होता है। अब इसका अगेन करेंगे, कितना निकलेगा, 2x और a का 0 ना लिखो, अगर हम 2 को आगे लेते हैं और x के अपान x² प्लस a² लिखते हैं, अब देखो कौन सा बन गया, देखो भाई कौन सा बना, अभी तो इसी टाइप का तो करवाया है, केवल 2 आगे ले लिया,
कहाँ गया, ये वाला रहा ये, ठीक है। तो आगे बढ़ाना है इसको भाई, 2 जो है आंसर शीट में आ जाएगा। तो देख लो इसकी आंसर शीट हम बताते हैं कितनी निकालना है। आप कहोगे कि सर हम लगाएंगे तो, लेकिन आंसर शीट तो बता दो, होमवर्क। तो 8 का सेकंड की आंसर शीट देख लो, बाई एन निकालना है, होमवर्क दे रहे हैं। 9 का 8 का सेकंड पार्ट है, 8 का सेकंड पार्ट है 2 - 1 की पावर n -1 दे रहा है, ठीक है, n -1 फैक्टोरियल और a की पावर माइनस का n साइन की पावर n फाई और कॉस n फाई, ठीक है। और वेयर उसने बोला है फाई जो है ये कितनी है, 10 इनवर्स a/x। तो ये आंसर शीट आपको बताना है इसके। अब आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे तो n माइनस, यहाँ पे n है क्योंकि बाई से प्रूव किया है तो n है। अब हम बाई 1 से लगाएंगे ना, तो आपको पता है ऊपर वाली जो है y है ना, y वाली लाइन, इसको माइनस करना पड़ता है n के स्थान पे n -1। तो हम इसका रिजल्ट यूज नहीं करेंगे डायरेक्ट अगर यूज करना है तो n के स्थान पे n -1 रख दो, लेकिन हम डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन में, पेपर में कहीं अलग अलग क्वेश्चन आया तो आपको करना तो पड़ेगा। बताओ हो जाएगा कि करवा दें? करवा दें, चलो भाई करवाते हैं, लेकिन इतनी ही आंसर शीट निकलेगी, नहीं कर पाओगे तो करवाते हैं। तो y1 के इक्वल टू, जल्दी जल्दी लिखो फिर, तो x के अपान x स्क्वायर और माइनस का i स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। हमने i स्क्वायर की वैल्यू रख दी -1, ठीक है। तो y1 इक्वल टू, ठीक है, फार्मूला लगा दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू में a माइनस b। आंसर शीट चेंज है तो भी बता रहे हैं। मेकिंग y पार्शियल फ्रैक्शन, यहाँ पे क्या लिख दो, मेकिंग y पार्शियल फ्रैक्शन, मेकिंग y पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करते हैं। तो y1 के इक्वल 2 तो ऐसे ही लिखो, ठीक है। तो x प्लस का ia के लिए ऊपर a लिखो, ठीक है, प्लस x माइनस ia के लिए ऊपर b लिखो। अब वैल्यू निकालो, यहाँ पर 0 बनाओगे तो x इक्वल माइनस ia रखोगे तो ऊपर माइनस ia और नीचे माइनस का 2ia मिल जाएगा, तो कट गया, कितना मिला 1/2, ठीक है। अब x इक्वल ia यहाँ पे रख दो, तो ia अपान में 2ia, इतना ही मिलेगा, प्लस करोगे तो 1/2 मिला। a और b की वैल्यू पता चल गई, हटा दो। इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो y1 के इक्वल, तो 2 का इंटू करोगे, बाद में कर लो, पहले लिख लो x प्लस का ia और प्लस 1/2 x माइनस ia। a और b को हटाओ, पहले किसको हटाओ, a और b को हटा दो। तो y1 इक्वल 2 का इंटू कर दो 1/x प्लस का ia प्लस 1/x माइनस का ia, ऊपर लेके चलो, x प्लस का ia की होल पावर -1, x माइनस ia की होल पावर -1, ठीक है। अब बताओ कैसे यूज करोगे, सेकंड वाला बताएं। y इक्वल ax प्लस b की होल पावर -1, अगर बाई से निकालोगे तो -1 की पावर n और फैक्टोरियल n और ax प्लस b की होल पावर -n प्लस 1 और इंटू में a की पावर n, यही होता है। तो बाई से निकाला है, बाई से निकला है ये,
यहाँ पे बाई 1 से निकालेंगे, तो बाई 1 से निकालोगे तो बाई वाली लाइन आपको क्या करना है, हटाना है, तो एन रिप्लेस करना है एन माइनस 1 से। चलो बाई एन निकालते हैं, रखो -1 की पावर एन माइनस 1, ठीक है, माइनस, और फिर यहाँ पे फैक्टोरियल एन माइनस 1, और यहाँ पर दोनों में मिलेगा, कॉमन ले लिया केवल, ये देखो ये देखो, तो ये तो मिलेगा नहीं ए, क्योंकि यहाँ पे एक्स का, एक्स में अगर देखा जाए 1 है ना कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट ए है तो ए निकला था, तो ए तो काम नहीं करेगा, केवल एक्स प्लस का आई ए की होल पावर -1, यहाँ पे एन के स्थान पे एन माइनस 1 रख दो, तो एन माइनस 1 और +1, तो कितना मिलेगा बताओ, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा ना, तो माइनस का एन मिलेगा, ठीक है। अब प्लस एक्स माइनस आई ए की होल पावर -n, एन के स्थान पर एन माइनस 1 आपको रखना है, ठीक है, हो गया। अब इसके आगे तो पता ही है, इसके आगे पता है, पता है, क्या पता है आपको बताओ। अरे भैया 8 में y के इक्वल 1/x² + a² सॉल्व किया ना, तो क्या रखते हो इसके आगे, पुट x = r cos थीटा और a = r sin थीटा। अब यहाँ पे थीटा रखो, क्योंकि यहाँ पर आंसर शीट तो बता ही नहीं गई है किस में निकालना है, यहाँ पे बोली थी तो फाई था, तो फाई लेना पड़ता था, लेकिन नहीं बोला तो थीटा ही आपको लेना है। तो अगर r की वैल्यू निकालें तो देख लो x² + का a², और थीटा की वैल्यू निकालो तो tan इनवर्स a/x। भैया इसमें इसका डिवाइड लगाओगे तो a/x तो रहेगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डी माइवर थ्योरम को लगाना है, किसको लगाना है, डी माइवर थ्योरम को लगाना है। तो बाई n -1 की पावर n और फैक्टोरियल इतना रखो, यहाँ पे r cos थीटा प्लस का i r sin थीटा, होल पावर जो है -n है, -n लिखो, और प्लस r cos थीटा प्लस का i r sin थीटा, एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करो, ये हो गया, ठीक है ना। x के स्थान पे r cos थीटा रख दिया, a के स्थान पे r sin थीटा रख दिया। अब डी माइवर लगाओ थ्योरम, ये पावर एंगल में आपको लेके आना है, डी माइवर थ्योरम बोलती है। तो yn -1 की पावर n - 1 फैक्टोरियल n - 1, पहले क्या करो r निकाल लो बाहर, तो लिख देते हैं इतना, ठीक है, क्योंकि पावर -n मिलेगी, नीचे लिख लिया। अब क्या मिला, cos थीटा प्लस का i sin थीटा, होल पावर जितनी है लिख लो, कितनी है, माइनस का n प्लस का cos थीटा माइनस का i sin थीटा, होल पावर माइनस का n, ठीक है। अब डी माइवर जब लगाएंगे ना, इसको पहले हम रफ करेंगे, लगा भैया डी माइवर, -1 की पावर n - 1 और फैक्टोरियल n - 1 और इतना, ठीक है। cos थीटा रहेगा, sin थीटा माइनस का sin थीटा, n का इंटू करके लिखना है, ठीक है, और प्लस cos माइनस खा लेता है, n थीटा रहेगा, और ये छोड़ देता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल कर लो, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। yn -1 की पावर n - 1 और फैक्टोरियल n - 1 अपान इतना, कितना मिला, 2 cos n थीटा। चलो भाई अब r की वैल्यू निकालेंगे, x = r cos थीटा लिया था और a = r sin थीटा लिया था, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी, a/sin थीटा। रखो भैया, इसको हम रफ करते हैं और वैल्यू रखते हैं, नोट करते रहो। तो yn = -1 की पावर n और फैक्टोरियल n अपान में a/sin थीटा,
ए अपन साइन थीटा की होल पावर एन, ठीक है। और यहाँ पर 2 आगे ले लो और कॉस एन थीटा ऐसे रखो। अब इसको रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। नोट करते रहो, नहीं तो रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 - 1 की पावर एन और फैक्टोरियल एन -1 कहाँ पे हुई मेरे स्टूडेंट, देख लेना भाई। n-1 ही चल रहा था, क्या चल रहा था, n-1, क्योंकि n रिप्लेस किया था ना n-1 से। तो सही कर लेना, देख लेना जहाँ पे छूट गया था तो वहाँ पे कर लेना इतना, ठीक है। अपान में तो ऐसे रहेगा और इसे ऊपर लेके चलो, साइन एन थीटा पावर और कॉस एन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर वेयर करके लिख दो कि थीटा जो है tan इनवर्स a/x, बॉक्स में ले लो इसे, जरूर ठीक कर लेना, कहीं ना कहीं जो है छूट गया था, n-1 ही चल रहा था यहाँ पे, बाकी तो सही है। 8 का जो है 2 - 1 की पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1 और a की पावर -n है, नीचे ही लिखो प्लस की, सही है। साइन की पावर n5 बताया हमने, थीटा लिया है, कॉस n5 बताया हमने, थीटा लिया है, थीटा इक्वल कॉट इनवर्स नहीं tan इनवर्स ही है a/x। कॉट इनवर्स तब करते जब यहाँ पे 1 होता। चलो भाई ये तो हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पे कौन सा है, क्वेश्चन 9 देख लो 9। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ, इसका निकालना है, फैक्टर करना है भाई, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमको ब्रैकेट चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा पार्शियल फ्रैक्शन यूज हो जाती है। तो लेट y के इक्वल लिख लो, y के इक्वल 1/x² प्लस ax प्लस 1, 1/x² प्लस ax प्लस 1। तो बताओ भाई, फैक्टर तो हो नहीं रहे हैं, तो क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि लगा लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कैसे, देखो हाफ करना है, जैसे x² प्लस ax प्लस 1 है, इसका कोफिशिएंट ले लो, गुणांक कितना मिला 1, तो 1 का हाफ करना है, तो 1 का हाफ 1/2, इसका स्क्वायर प्लस करना है और इसका स्क्वायर माइनस करना है। इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलते हैं। ये 2 टर्म आपको बताएगा, ये मेथड जो है 2 टर्म बताएगा, जैसे इस टाइप से बताएगा, इस टाइप से 2 मिल जाएंगे तो कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। तो y इक्वल 1/, अगर ये x² प्लस का है तो x वाले दोनों टर्म को आपको प्लस का देना है, ये क्लियर हुआ। अगर x² माइनस का जैसे मिल जाता, अगर x² क्या होता, माइनस का मिल जाता, तो वो भी ट्रिक सीख लो। अगर x² प्लस का है तो x वाले दोनों टर्म को प्लस का आपको देना है, मतलब होल स्क्वायर बनाना है इन 3 टर्म से। अगर x² माइनस का है तो इन 2 टर्म को माइनस का देना है, x² माइनस का तो माइनस का देना है, x² प्लस का है तो x वाले 2 टर्म को प्लस का देना है। तो प्लस का देने का मतलब ये है कि होल स्क्वायर बनाना है, इसलिए बोल रहे हैं होल स्क्वायर बनाना है। तो प्लस का 1 और यहाँ पे क्या मिलेगा 1/4, इतना मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो y के इक्वल 1/, ये मिल गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये 3/4 मिल गया। इस पर भी पावर ले लो, 1/x प्लस 1/2 की होल पावर 2 और प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ये बन गया। कौन सा बना, 8 वाले में स्टैंडर्ड फंक्शन है ये, x² प्लस a²। अब x का काम करेगा इतना, x प्लस 1/2, और a का काम करेगा √3/2। तो जैसा इसको करवाया था ना, ऐसे ही होगा ये, करवाएं, चलो भाई करवाते हैं। तो यहाँ पर i² रखो, पहले इसको रफ कर दें, ठीक है।
तो y के इक्वल 1/x प्लस 1/2 की होल पावर 2 और प्लस का आई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कर लो क्यों, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, समझ में आया। आई स्क्वायर की वैल्यू अगर हम रख दें वापस -1 तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब यही मिलेगा। तो ऐसे हमने बताया था 8 वाला है ना स्टैंडर्ड फंक्शन, ऐसे ही सॉल्व करवाया था। तो अब a प्लस बी a माइनस बी कर लो, दो ब्रैकेट बना लो, x प्लस 1/2 प्लस कर लो। ठीक है, ये प्लस हो गया। अब माइनस कर लो i√3/2। अब इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन दो ब्रैकेट अगर हैं डिनोमिनेटर में तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है, दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो मेकिंग y पार्शियल फ्रैक्शन, मेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो ऊपर ए लिखो भाई, अपान में x प्लस 1/2 और प्लस का i√3/2। अब यहाँ पे आ जाओ, x प्लस 1/, इतना और माइनस का i√3/2 प्लस ले लो बीच में भाई, बीच में क्या ले लो प्लस, और यहाँ पे b लिखो, पहले वाले के लिए a और बाद वाले के लिए b। तो इसकी वैल्यू आपको निकालना है। चलो भाई, कैसे निकालोगे, एक मार्कर ले लेते हैं। अब आपको समझाते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी ऐसी रख दें कि ये 0 बन जाए, -1/2 माइनस i√3/2 रख दो, यहाँ पे 0 बन जाएगा। अब इसे छुपा लो। अब जहाँ जहाँ x है एक ही जगह है, तो 1/, यहाँ पे रख दो -1/2 माइनस का i√3/2। ठीक है, और इसे ऐसे छाप लो 1/2 माइनस का i√3/2, कैंसिल कर लो, ये गया। तो कितना मिलेगा बताओ भाई, 2√3/2 मिलेगा। 2 से 2 कैंसिल कर लो तो माइनस का i√3 मिल गया। वैसे तो 2√3 मिलता है, लेकिन नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया। इतना क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ तो एक ही वैल्यू पता चल गई। तो -1/√3i लिख दो, चाहे i पहले लिख दो। ठीक है, अब बात करेंगे इस वाले ब्रैकेट की। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू ऐसी कितनी रख दें, यहाँ पे इतनी रख दो, x की वैल्यू इतनी रखो तो ये 0 बन जाएगा, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे ही हमने ये वाली वैल्यू रखी यहाँ पे, और ये दोनों प्लस के हैं, क्योंकि ये तो ये वाला हो गया और ये जो है ये वाला हो गया। अरे भैया x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो निगेटिव, ये तो ऐसे रखो निगेटिव, इसे ऐसे रखो और इसे ऐसे रखो इस वाले को। ठीक है, x केवल रखो। अब देखो क्या कैंसिल होगा भाई, कैंसिल वही होगा, प्लस का मिलेगा √3i, तो 1/√3i। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको हम रफ करते हैं। अब देखो a और b की वैल्यू पता चल गई, हटा दो। तो -1/√3i और x प्लस का 1/2 प्लस का i√3/2, इतना क्लियर हुआ। और यहाँ पे आ जाओ, प्लस 1/√3i x प्लस 1/2 माइनस का i√3/2। ठीक है, a और b की वैल्यू पता चल गई, a और b को हटा दो, हटा दिया। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके चलो, उसको ऊपर लेके चलो और कॉमन ले लो, 1/√3i ले लो कॉमन। ठीक है, तो y के इक्वल हमने क्या लिया है, 1/√3i, प्लस का पहले लिख दो वो वाला, 1/x प्लस 1/2 माइनस का i√3/2। ठीक है, और इसको बाद में लिख दो -1/x प्लस 1/2 प्लस का i√3/2। ठीक है, अब ऊपर लेके चलो, तो 1/√3i, तो x प्लस 1/2 माइनस का i√3/2
3/2 होल पावर -1 माइनस ए एक्स प्लस 1/2 प्लस आई रूट 3/2 होल पावर कितनी है -1। ठीक है, अब इसके बाद में करना क्या है, स्टैंडर्ड जो फंक्शन है ना उसका यूज करना है। सेकंड नंबर में करवाया था y इक्वल ax प्लस बी की होल पावर -1। बताओ बाई एन, इसका बाई से निकाला था ना सेकंड नंबर पे, -1 की पावर एन और फैक्टोरियल एन ax प्लस बी की होल पावर -n प्लस 1 और a की पावर n। चलो भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये ax है ना और ये b, कांस्टेंट टर्म देख लो कितना है ये। ठीक है, तो आपको ये देखना है, ये b हो गया और ax इतना काम करेगा। ठीक है, ये x का काम करेगा, इतना ध्यान रखना। तो 1/√3i ऐसे कर लो और -1 की पावर n, -1 की पावर n, तो बाई क्या निकालो, बाई n निकालो, डायरेक्ट बाई n ही निकाल रहे हैं, तो बाई से बाई n निकालो तो सेम टू सेम छाप लो, सेम टू सेम छापो, तो ये देगा इतना और ये देगा इतना। ठीक है, कॉमन ले लिया, इतना क्लियर हुआ। और ये वाला आपको ऐसे ही लिखना है, x प्लस 1/, इतना माइनस का आई रूट 3/2 होल पावर -n प्लस 1 हो जाएगी और a की पावर n, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे बोलो, मतलब x अगर पूरा ले रहे हो तो x का कोफिशिएंट कुछ मिले ही नहीं। यहाँ पे अगर देखा जाए 1 मिलेगा बाहर, अगर x का काम करेगा इसके बाहर देखो तो 1 मिला, मतलब ये पूरा तो x का काम करेगा। समझ गए हो, अगर इसका डिफ्रेंशिएट करोगे 1 ही मिलेगा। जैसे इसका एक बार डिफ्रेंशिएट किया a मिला, 2 बार किया a² मिला, 3 बार किया इसका तो a की पावर 3 मिला बाहर। तो यहाँ से करते रहोगे तो 1 ही मिलेगा, तो a आएगा नहीं ना इसमें। ठीक है, x प्लस 1/2 प्लस आई रूट 3/2 होल पावर इतनी, होल पावर कितनी, इतनी, इतना क्लियर हुआ। -1 की पावर n फैक्टोरियल n/√3i, भाई इसी के रिलेटिव हमने यहाँ पे लिखा है। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब इसके आगे आपको पता है ये x का काम करेगा और ये a का काम करेगा, तो इसके आगे आपको पता है क्या रखते हैं, पुट x प्लस 1/2 इक्वल r cos थीटा और √3/2 इक्वल r sin थीटा। ठीक है, अगर हम बात करें r की, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो r की वैल्यू इक्वल के इस साइड प्लस कर लो √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल में r, मतलब सॉल्व करोगे तो r की जो वैल्यू निकलती है रूट में वो क्वेश्चन ही बनता है। क्या बनता है, क्वेश्चन ही बनता है। तो क्वेश्चन जो है वही आपको लिखना है, अगर सॉल्व करोगे उतना ही मिलेगा। तो r जब भी निकालो तो रूट में वही क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन का ही छापना है। अगर हम थीटा की बात करें यहाँ पे तो देख लो, इसमें इसका डिवाइड लगाओ तो √3/2 ठीक है, √3/2 अपान में x प्लस 1/2 और इस तरफ r sin थीटा अपान में r cos थीटा, ये कट गया, एलसीएम लेके काट लो तो √3/2x प्लस 1 और इक्वल tan थीटा। थीटा की वैल्यू निकली है tan इनवर्स √3 में 2x प्लस 1। ठीक है, बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलो भाई, तो क्या करो, यहाँ पे वैल्यू डाल दो यहाँ पे और ये वैल्यू, दोनों वैल्यू डालो अलग अलग ब्रैकेट में। इतना नोट करो, रैपिड फायर। चलो भाई, इसको रफ करते हैं और आगे इसको बढ़ाते हैं। अरे भाई, हमने तो रफ कर दिया, तो आगे लिख लेना है। देखो यहाँ पे बाई n, ठीक है, तो बाई n कितना था मेरे पास, -1 की पावर n और फैक्टोरियल n/√3i। ठीक है, यही था ब्रैकेट में, फिर इसमें माइनस
n+1। चलो भाई, अब देखो कैसे रखो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे रखना है और यहाँ पे प्लस था, ठीक है। ऐसे था, रफ कर दिया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। और ऐसे लिखो -1 की पावर n और फैक्टोरियल n अपान में √3i। चलो भाई रखते हैं, r cos थीटा माइनस का i r साइन थीटा होल पावर इतनी, फिर माइनस r cos थीटा प्लस का i r साइन थीटा होल पावर इतना, ठीक है। इतना हमने लिखा है। अब इसके आगे देख लो, r कॉमन ले लो, ठीक है। yn -1 की पावर n और फैक्टोरियल n अपान में √3i। r जब कॉमन लेंगे तो नीचे क्या लिखा जाएगा, 1/r की पावर n+1, ठीक है। पावर प्लस बना ली और यहाँ पे जो बचा उसे लिखो, cos थीटा माइनस का i साइन थीटा होल पावर इतनी, ठीक है, माइनस cos थीटा प्लस का i साइन थीटा होल पावर इतनी, ठीक है। अब इसके आगे देख लो करना क्या है, इसको हम रफ करते हैं। अब देखो यहाँ पे -1 की पावर n और इतना, ऐसे ही लिखते रहो, r की पावर n+1 और यहाँ पे डिमाइवर लगा लो। क्या लगा लो, डिमाइवर। तो देंगे तो क्या देगा, ये पॉजिटिव दे देगा, ये निगेटिव दे देगा, प्लस हो जाएगा i साइन n+1 इंटू थीटा, ठीक है। ब्रैकेट लगा लो। अब यहाँ पे आ जाओ, कॉस क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा, तो इतना, और ये निगेटिव दे देगा, तो बाहर लिख दो। अब देखो क्या कटा है यहाँ पे, ये वाला नहीं ये कटा, क्योंकि ये तो जुड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और ये ध्यान रखना, जो आपके पास है ना, जैसे √3/2 और x+1/2 जो लेट किया था, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें वैल्यू बाद में डालनी है ना, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, तो yn इक्वल -1 की पावर n और फैक्टोरियल n, और यहाँ पे क्या आएगा, √3i और r की पावर n+1 ऐसे ही रखो, यहाँ पे प्लस कर लो, तो 2i साइन n+1 इंटू थीटा, तो i से i कट गया ना, i से i कट गया। अब देखो yn -1 की पावर n और फैक्टोरियल n अपान में ये नीचे भेज दो, तो √3/2 और r की पावर n+1 और साइन, अब वैल्यू रखो, किसकी रखोगे, थीटा की बताना है, r की वैल्यू रखना है, ठीक है। इतना नोट करो। अब इसको रफ करते हैं और बढ़ जाते हैं आगे। ओके, अब देखो यहाँ पे करना क्या है, पहले लिख लेते हैं। आपने लिया था √3/2 को r साइन थीटा, ये लिया था, तो r की अगर वैल्यू निकालें तो √3/2 और अपान में क्या रहेगा, मतलब इसके अपान लिख लो साइन थीटा। यार दिक्कत क्या है, क्योंकि हमें पता है कि मेरे पास √3/2 है, तो थोड़ा कैलकुलेशन होगी ना, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो रखो भाई n इक्वल, तो -1 की पावर n और फैक्टोरियल n अपान में √3/2 ऐसे ही रखो, और r की वैल्यू रख लो, अपान में साइन थीटा, और होल पावर इसकी क्या है, n+1 है, और इंटू में साइन n+1 इंटू थीटा की वैल्यू बाद में बताएंगे, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये ऊपर पहुंचा दो, और ये इसकी पावर हो जाएगी n+1, ठीक है। तो -1 की पावर n और फैक्टोरियल इतना, अपान में इसको और इसको ऐसे लिख लो, इसे जब पावर देंगे ये ऊपर चला जाएगा, n+1 थीटा और साइन n+1 इंटू थीटा, ठीक है। तो yn -1 की पावर n और फैक्टोरियल n अपान में क्या हो जाएगा, प्लस कर लो, तो n+2, ठीक है, और साइन n+1 थीटा और साइन n+1 इंटू थीटा। अब थीटा बता दो भाई, वेयर
जो थीटा है ना वो टेन इनवर्स √3 में 2x + 1 यही है। मतलब बताना तो पड़ेगा क्योंकि r की वैल्यू आप रख चुके हो, थीटा तो आपको बताना है। ये निकल आया, नोट कर लो इतना, ये निकल आया, नोट कर लो। nth डेरिवेटिव बोलते हैं इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 करवाते हैं, इसको रफ करते हैं। और क्वेश्चन 10 यहाँ पे लिखो क्वेश्चन 10। यहाँ पे बोला फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ, लेट y के इक्वल आपको लिख लेना है 1/1 + x प्लस का x² प्लस का x⁻3। ठीक है, तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 3 दिख रही है। यहाँ पर बताओ कितनी थी हाईएस्ट पावर x की? 3 थी। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया था, तो यहाँ पर भी होगा रिमाइंडर थ्योरम का यूज, फैक्टर करना है। लेकिन आपको एक बार चेक कर लेना है, कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट ही फैक्टर हो जाते हैं, जब ना हो तो रिमाइंडर थ्योरम का आपको यूज करना है। और रिमाइंडर थ्योरम का तभी यूज करते हैं पावर 2 से ग्रेटर हो, समझ गए? तो आपको पता है हम फैक्टर करते हैं, अगर हो जाते हैं ठीक है, नहीं तो ये वाला तो रूल पता ही है, जिस पे 0 बना दें वही फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू बाद में डालेंगे, पहले देख लो हो जाएगा फैक्टर या नहीं। तो अगर देखा जाए 1 + ax ऐसे रखो, यहाँ से x² कॉमन ले लो तो 1 + ax। ठीक है, तो मिल गया, ये ब्रैकेट सेम यहाँ पे बंद कर लो, तो फैक्टर तो हो ही गए हैं। तो 1 + ax और 1 + ax²। अगर फैक्टर ना होते तो हम इसका यूज करते। ठीक है, चलो भाई अब ये वाला देखो, ये वाला कौन सा बन गया? 8 1/a² + ax²। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर हम फैक्टर कैसे करते थे, i² रखते थे, तो यहाँ पे रखेंगे तो 1/, इसको सही से लिख लो, पहले ax + 1 कर लो और यहाँ पे x² + 1 कर लो। अब ठीक है, अब i² रख दो यहाँ पे, मतलब इसे जैसे हमने सॉल्व किया था ऐसे ही होगा इस वाले ब्रैकेट में। तो x + 1 ax² - का i²। ठीक है, इतना होगा। तो y इक्वल फैक्टर कर लो, तो कितने ब्रैकेट मिल गए नीचे? हमको ब्रैकेट मिल गए 3। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होगा, बताओ? 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट मिल जाते हैं तब किसका यूज होता है? पार्शियल फ्रैक्शन का। चलो भाई यहाँ पे लिखेंगे मेकिंग y पार्शियल फ्रैक्शन, तो लिखो यहाँ पे मेकिंग y पार्शियल फ्रैक्शन। तो मेकिंग y पार्शियल फ्रैक्शन, मेकिंग y पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो y के इक्वल पहले वाले के लिए a लिख लो, हमने लिख लिया। बीच वाले के लिए b लिख लो, हमने लिख लिया। लास्ट वाले के लिए c लिख लो, हमने लिख लिया। अब वैल्यू निकालना है a की, फिर बाद में b की, फिर बाद में c की। तो a के अपान देखो x + 1 है, तो यहाँ पे आपको छुपाना है। ये कब छुपेगा? x की वैल्यू आपको कितनी डालना है? -1 -1 डाल दो यहाँ पे, तो ये छुप जाएगा। तो 1/, कितना आएगा यहाँ पे? -1 प्लस का i, यहाँ पे डाल दो -1 - i। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये a का काम करेगा, ये b का, ये a का काम करेगा, ये b का, बीच में प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? a + ib और a - ib क्या होता है? a² + b² होता है। तो डायरेक्ट हम अगर कर लें 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, तो कितना मिल जाएगा? 1/2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे x + i है, यहाँ पे आपको छुपाना है। x की वैल्यू कितनी ऐसी डाल दें ये 0 बन जाए, -i डाल दो, तो यहाँ पे डालो तो 1/- i + का 1। ठीक है, और यहाँ पे डाल दो, -i डालोगे तो माइनस का 2i मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है अभी जो हमने आपको बताया था a + ib और a - ib कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा ही होता है डायरेक्ट। ठीक है, प्लस आपको लेना है, तो 1 - i हम लिख लें, 1 - i हमने लिख लिया, और इसको ऐसे रखो माइनस का 2i। तो कंजुगेट मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये वाला प्लस वाला और चाहिए।
तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे कंजुगेट मल्टीप्लाई कर लिया, संयुग्मी गुणा बोलते हैं, संयुग्मी गुणा। तो देखो ऊपर 1 + i ऐसे ही रखो और नीचे क्या आ जाएगा, मतलब इसको देख के करोगे तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो a + b a - i b, तो बनेगा a² + b² मतलब 2 बनेगा, तो माइनस का 4i इतना बना है। ठीक है, रख लो भाई, 1 प्लस का i के अपान में माइनस का 4i, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे। c के अपान x - i है, x की वैल्यू ऐसे कितनी यहाँ पे रख दें, ये बन जाए 0, तो x की वैल्यू i रख दो, तो हम इसी में काम करेंगे। i रखेंगे प्लस का, ठीक है, यहाँ पे i रखेंगे प्लस का, 2i हो जाएगा। अब देखो यहाँ 1 + i है, तो ऊपर नीचे क्या कर दो, माइनस कर दो भाई, कर दिया हमने। ऊपर 1 - i हुआ और नीचे बताओ भाई, नीचे माइनस का 4i मिलेगा, क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए और यहाँ से देखा जाए तो a + ib और a - ib क्या होता है, a² + b², तो ये 2 दे देगा, और यहाँ पर माइनस हटा दो क्योंकि 2i प्लस का दिया है, तो कितना मिल गया बताओ, प्लस का 4i, क्योंकि 2 2 जा 4i इतना मिला, तो 1 माइनस का i के अपान 4i। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। अब मार्कर उठा लेते हैं, अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि a v c की वैल्यू पता चल गई, तब आपको क्या करना है, इन 3 ब्रैकेट को ऊपर लिखना है, -1 पावर कर लेना है। तो पहले a हटा दो, b हटा दो और फिर c हटा दो, प्लस माइनस माइनस कर लिया, x प्लस का i, ठीक है, प्लस 1 माइनस का i के अपान में 4i x - i। ठीक है, ऊपर लेके चलो, डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे हम स्टैंडर्ड फंक्शन की nth डेरिवेटिव की आंसर शीट। ठीक है, ये ऊपर पहुँच गया, तो 1 + i अपान में 4i x + i की होल पावर -1 प्लस 1 - i अपान में 4i x - i की होल पावर -1। बताओ भाई, सेकंड में आपको बताया था y = ax + b की होल पावर -1, तो yn क्या था, -1 की पावर n फैक्टोरियल n ax + b की होल पावर -n + 1 ये था, और a की पावर n। ठीक है, अब देखो लगाते हैं डायरेक्ट, 1/2 -1 की पावर n, तो 22 से ये nth डेरिवेटिव की आंसर शीट बनती है, तो 22 से ही बन रही है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबका मिलेगा कॉमन, सबका क्या मिलेगा, -1 की पावर n और फैक्टोरियल n कॉमन मिल जाएगा। केवल आपको ये सजाना इतना अंदर, वो भी a तो लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पे a है, तो इसे नहीं लिखा जाएगा। अब इतना ही लिखो ब्रैकेट, तो x + 1 की होल पावर क्या आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। हर जगह लिखो भाई, 1 + i के अपान में 4i और x + i की होल पावर में n + 1। ठीक है, और यहाँ पर 1 - i अपान में 4i और x - i की होल पावर -n + 1। ठीक है, अब पावर पॉजिटिव करके छोड़ दो, आंसर शीट आ जाएगी, पावर पॉजिटिव बना के छोड़ दो, आंसर शीट आ जाएगी। चलो भाई, -1 की पावर n और फैक्टोरियल n, तो 1/x + 1 की होल पावर, ये 2 चल रहा था, 2 भी लिखो भाई, गया कहाँ ये 2। ठीक है, ये 2 भी चल रहा था। ठीक है, और -1 + i की 1 + i अपान में 4i और x + i की होल पावर n + 1 प्लस 1 - i अपान में 4i और x - i की होल पावर n + 1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। अब क्या करो, नोट कर लो, नोट करो जल्दी, क्योंकि यही आंसर शीट है। तो ये भी जो है कंप्लीट हो गया, ये 10। तो इस क्लास में क्वेश्चन 10 तक ही रखते हैं। अब अगली क्लास में क्या करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो अगर ये मेरी क्लास चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है,
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।